अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को वॉच भी कर रहे होंगे और आई होप दैट दीज वीडियोस विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव यू। इससे पहले हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखा, उसके बाद हमने नाउन को थोड़ा सा डिस्कस किया और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने वर्ब को देखा, बी की फॉर्म्स देखी और वर्ब को देखा कि वर्ब के अंदर टेंस यानी ज़माना यानी टाइम पाया जाता है कि एक्शन जो है वो किस ज़माने में मुकम्मल हुआ है। हमारी आज की वीडियो जो है अगेन इट्स गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव यू, डू नॉट मिस इट। आपने ये पर्सनल प्रोनाउंस मैंने लिखे हैं, इनको आपने अच्छी तरह से समझना है। प्रोनाउन जो है ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउन नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। प्रो का मतलब है इन फेवर ऑफ और नाउन नाउन यानी नाउन की सपोर्ट में, इन प्लेस ऑफ अ नाउन, इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज जो है वो प्रोनाउन होता है। हम पर्सनल प्रोनाउन से शुरू करेंगे, ये काफी इस्तेमाल होते हैं। ये सिर्फ पर्सनल प्रोनाउंस नहीं है, ये इनके केसेस हैं 5 और इसमें पर्सनल प्रोनाउंस हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, पर पोजेसिव प्रोनाउंस हैं और इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी हैं और इसमें इम्फेटिक प्रोनाउंस भी हैं। तो ये 4-5 किस्म की चीजें सिर्फ इन्हीं के अंदर कवर हो जाती हैं। छोटे बच्चों के लिए जो 6th 7th 8th 9th 10th में पढ़ते हैं उनके लिए ये पर्सनल प्रोनाउंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनके अंदर, मैं रिपीट कर देता हूं, इनके अंदर पर्सनल प्रोनाउंस भी हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउंस भी हैं। तो ये इनके केसेस हैं। इनको कहते हैं, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं। पहले आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ, ये सिंगुलर है। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्लूरल, वी, आवर, अस, आवर्स और आवर सेल्व्स, ये प्लूरल है आई का। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो है यू, योर, यू, योर्स और योर सेल्फ सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए यू, योर, यू, योर्स, योर सेल्व्स। योर जो है, यू जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये सामने जो आदमी खड़ा होता है जिससे आप मुखातिब हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई और वी जो है, ये जो बोलने वाला आदमी है, जो स्पीकर है, वो अपने लिए इस्तेमाल करेगा। अगर सिंगुलर है तो वो आई इस्तेमाल करेगा, अगर वो प्लूरल है, दो, एक से ज्यादा, दो या दो, तीन, चार ज्यादा लोग बोल रहे हैं तो वो अपने लिए वी का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ही, शी, इट और दे हैं और आगे इनके केसेस हैं ही, हिज, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर, हर्स, हर सेल्फ, इट, इट्स, इट और उसका चौथा केस नहीं है यानी पोजेसिव प्रोनाउन, और इट सेल्फ। और इन तीनों का जो प्लूरल है वो है दे। ही का प्लूरल भी दे है, शी का प्लूरल भी दे है और इट का प्लूरल भी दे है। तो ये ही, शी, इट तीनों जो प्रोनाउंस हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, इनका प्लूरल है दे और दे के जो केसेस हैं दे, देयर, देम, देयर्स और देमसेल्व्स, ये इनके केसेस हैं। यानी आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, वी, अवर, अस, आवर्स, आवर सेल्व्स, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं। सेकंड पर्सन में यू, योर, यू, योर्स, योर सेल्फ और जमा के लिए यू, योर, यू, योर्स, योर सेल्व्स, ये प्लूरल है। और थर्ड पर्सन जो है ही, हिज, हिम, हिज, ये सेकंड और फोर्थ जो है ये सेम इसके केसेस हैं। और हिम सेल्फ, शी, हर, हर इसके पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव और जो पर्सनल प्रोनाउन ये सेम है। हर्स और हर सेल्फ, इट, इट्स, इट, इट सेल्फ, दे, देयर, देम, देयर्स और देम सेल्व्स। मजीद ये कि इनके अंदर कहीं कॉमन नहीं डालना। जो पर्सनल प्रोनाउंस, ये जो केसेस हमने लिखे हैं, इनके अंदर कहीं कॉमन नहीं डालना। प्रोनाउंस के केसेस होते हैं, प्रोनाउंस के केसेस होते हैं, नाउन के भी केसेस होते हैं। नाउन का सिंगुलर प्लूरल भी होता है और इसी तरह प्रोनाउंस का भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। इसी तरह प्रोनाउंस के, नाउन के केसेस होते हैं तो प्रोनाउंस के भी केसेस होते हैं। तो नाउन के केसेस हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, अहम अहम, वो हम देखते हैं, फिर डिटेल के साथ इंशाल्लाह इन द कमिंग वीडियोस हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं और ये इनके केसेस हैं। अब केसेस कैसे हैं ये मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सब्जेक्टिव केस है क्योंकि ये सब्जेक्ट के तौर पर आता है, या नॉमिनेटिव केस भी कह लेते हैं। ये पोजेसिव केस है या ये जेनेटिव केस है, और ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट के तौर पर आता है, या बाज ग्रामेरियंस इसको एक्यूजिटिव केस भी कह लेते हैं।
ये पोजेसिव केस है, यानी पोजेसिव प्रोनाउन है, और ये रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक है। नाम अगर ना भी याद हो तो कोई मसला नहीं, हमारी नेक्स्ट वीडियोस में जैसे जैसे हम चीजें देखेंगे उसमें ये सारी चीजें आएंगी, बार बार आएंगी, तो बार बार आने से इंशाल्लाह ये इंकलकेट हो जाएंगी। बहरहाल ये इसके केसेस हैं प्रोनाउंस के। जिस तरह नाउन के केसेस होते हैं, नाउन का सिंगुलर और प्लूरल होता है, सिमिलरली इन द सेम वे ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इसके केसेस हैं, और इनकी भी जो सिंगुलर और प्लूरल्स हैं, और कॉमा इनमें कहीं नहीं आना। और इनको आप यूं भी कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस या प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कह लें या प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन कह लें। सिमिलरली आप कह सकते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउंस या प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस या प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन। मैं रिपीट कर देता हूं, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजिटिव केस है, ये पोजेसिव है दोबारा, और ये रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक है। तो ये इस तरह के केसेस हैं, 5 केसेस हैं। आपने कोशिश करनी है कि इसी तरतीब से इनको याद किया जाए। इस तरह याद करने आसान भी हैं और इस तरह समझाने भी और समझने भी आसान है। आपने इस तरतीब के साथ कोशिश करनी है कि आप इनको याद कर लें। ये था हमारा आज का टॉपिक, पर्सनल प्रोनाउंस। तो वी हैव डिस्कस्ड 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच सो फार। उसमें हमने नाउन को देखा, टेम्पररी सा, सरसरी सा, और फिर हमने वर्ब को कल देखा, कल वाली वीडियो में। और आज की जो हमारी वीडियो है ये है पर्सनल प्रोनाउंस, और इस पर्सनल प्रोनाउंस के अंदर यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, ये एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं, ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। दूसरी जो हालत है ये पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो कल की वीडियो में हम इंशाल्लाह जो हमारे मॉडल्स हैं विल, वुड, शैल, शुड, उनको जरा डिस्कस करेंगे, एंड दैट वीडियो टू विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव। और ये जो प्रोनाउंस हमने लिखे हैं इनका हम कल इस्तेमाल देखेंगे, थोड़ा सा सरसरी सा जायजा लेंगे इनको इस्तेमाल कैसे करना है। कॉमा कहीं नहीं डालना, कहीं भी पर्सनल प्रोनाउंस में आपने कॉमा नहीं डालना, कॉमा कहीं भी नहीं है, किसी जगह पे कॉमा नहीं है। कॉमा जो है वो यहाँ पे नहीं आता, वो कंट्रैक्शंस होती हैं हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह में, इज में या हैज में, इस तरह वुड, शुड वगैरह में या विल में। तो ये हम नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है ये इन्फॉर्मेटिव भी होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और ये इंटरेस्टिंग भी होगी, एंड इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 6th 7th 8th 9th and 10th क्लासेस। आपकी तजावीज़, आपके ओपिनियंस, they will always be welcomed, they will be very encouraging for us. Thank you very much for being with us. Stay blessed.